Today we are going to discuss second lecture of perimeter. Now calculate the perimeter of the following figure. Now this is a closed figure. This is a closed figure and these are the sides of the diagram. ठीक है student? And for example this one is first side, second, third, fourth and fifth. So how many sides in this diagram? 5 sides. और स्टूडेंट मैंने आपको कहा है पेरीमीटर में सिर्फ आपने क्या कंसिडर करना है? ओनली आउटर बाउंड्री. क्या कंसिडर करनी है? ओनली आउटर बाउंड्री, नॉट इनर साइड्स. मींस यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर आपने इस फिगर में यूज नहीं करना है. ठीक है स्टूडेंट, इसका कोई काम नहीं है. तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर में गिवन है. अब स्टूडेंट ये सेकेंड साइड का हमें डायमेंशंस गिवन नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, विजुलाइज कीजिए. ये जो सेकंड साइड है स्टूडेंट किसके इक्वल एंड पैरेलल है? इस वाली साइड के. ठीक है स्टूडेंट, आपको विजुलाइज हो गया कि ये वाली जो सेकंड साइड है ये किसके इक्वल एंड पैरेलल है? इस वाली साइड के. सो अगर स्टूडेंट ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो इस वाली साइड की डायमेंशंस भी क्या होंगी? 2 सेंटीमीटर. क्या होंगी? 2 सेंटीमीटर. सो फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट करना है? जितनी भी हिडन साइड्स हैं सबसे पहले आपने वो फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हमने जो हिडन साइड ये वाली थी वो वाली फाइंड आउट कर ली है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ पेरीमीटर. अब पेरीमीटर क्या आएगा स्टूडेंट आपका? 2 सेंटीमीटर. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज फर्स्ट साइड, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया. फिर उसके बाद सेकेंड साइड, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया. और ये मैंने आपको बता दिया है ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल एंड पैरेलल. तो ये थर्ड साइड आपकी, इसकी कितनी डायमेंशन है? 2 सेंटीमीटर. ये वाला +2 आ गया. एंड दिस वन इज़ द फोर्थ साइड, इसकी डायमेंशन कितनी है? 5 सेंटीमीटर. ये वाला आपका 5 सेंटीमीटर आ गया. एंड फिफ्थ साइड की डायमेंशन क्या है? 5 सेंटीमीटर. ये वाला आपका 5 सेंटीमीटर आ गया. तो क्या आंसर आ गया? 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 8 20 एंड 20 + 2 22 centimeter. So perimeter of the given diagram is 22 centimeter. So next question is to find the perimeter of a shape we add together the lengths of all sides. ठीक है स्टूडेंट, ये हमें पता है perimeter क्या है? addition of length of all sides. किसी भी शेप की अगर हमने, और शेप क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड. क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड. एंड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट शेप इज कॉल्ड ए पेरीमीटर. सो कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप. अब स्टूडेंट हमें पूरी डायग्राम में देखिए डायमेंशंस नहीं दे रखी, ये हमें डॉट्स दे रखे हैं. मींस इस डॉट और इस डॉट के बीच में डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट आपका? 1 सेंटीमीटर. कितना है? 1 सेंटीमीटर. और मींस आपने अब क्या फाइंड आउट करने हैं? डॉट्स. हमें किसी भी साइड की डायमेंशन नहीं दे रखी, सिर्फ हमें क्या दे रखा है? इन डॉट्स के बीच में क्या दे रखा है? डिस्टेंस. दिस इज ए 1 सेंटीमीटर. ये आपको दे रखा है. 2 डॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितना आपका? 1 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले हम ये वाली साइड देख लेते हैं. स्टूडेंट नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं? 1 सेंटीमीटर. अगेन ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर. टोटल कितना होगा स्टूडेंट आपका? ये वाली साइड कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर. अब ये वाली साइड देखिए, दिस इज ए 1 सेंटीमीटर, दिस इज ए 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ए 1 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक. और 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर. ये वाली साइड भी कितनी आ गई स्टूडेंट आपकी? 3 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट ये वाली साइड देखिए, दिस इज ए 1 सेंटीमीटर, दिस इज ए 1 सेंटीमीटर. तो ये वाली साइड कितनी आ गई स्टूडेंट आपकी? 2 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाली साइड देखिए आप. अब ये एक डॉट है और ये दूसरा डॉट है. और क्या इसमें डिस्टेंस आएगा इन 2 डॉट्स के बीच में? ये वाली साइड की डायमेंशन क्या आ गई? 1 सेंटीमीटर. अब एक डॉट, दूसरा और तीसरा, इसमें क्या है? 1 सेंटीमीटर. और इन 2 डॉट्स के बीच में भी डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट, सो हमने सारी साइड्स की डायमेंशंस पता कर ली हैं. हमें सिर्फ क्या दिया हुआ था? 2 डॉट्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर और हमें डॉट्स गिवन थे. ठीक है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर.
सो इस और इस डॉट के बीच में 1 सेंटीमीटर प्लस ये 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना आ गया स्टूडेंट आपका 3 सेंटीमीटर। इस और इस डॉट के बीच में 1 सेंटीमीटर, इस डॉट और इस डॉट के बीच में 1 सेंटीमीटर कितना आ गया स्टूडेंट आपका 2 सेंटीमीटर। इस डॉट और इस डॉट के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। सो इस और इस डॉट के बीच में 1 सेंटीमीटर, इस डॉट और इस डॉट के बीच में 1 सेंटीमीटर। हमें पूरी डायग्राम की क्या पता चल गई है डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कीजिए और मैं ये बता चुका हूँ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना आया स्टूडेंट आपका 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना आया स्टूडेंट आपका 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना आया स्टूडेंट आपका 2 सेंटीमीटर। और ये दो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितना आपका 1 सेंटीमीटर। इस डॉट और इस डॉट के बीच में डिस्टेंस कितना स्टूडेंट आपका 1 सेंटीमीटर। इस डॉट और इस डॉट के बीच में 1 सेंटीमीटर, इस डॉट और इस डॉट के बीच में 1 सेंटीमीटर। सो टोटल कितना आ गया इसका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ ऑल दी साइड्स टुगेदर वी गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। सो क्या आ गया 3 सेंटीमीटर ये वाला प्लस 3 सेंटीमीटर दिस वन प्लस 2 सेंटीमीटर दिस वन 1 सेंटीमीटर दिस वन 1 centimeter this one and last 2 centimeter is this one. So sum of all sides of this shape is called a perimeter. तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट आपका 12 सेंटीमीटर। 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9 9 + 1 10 10 + 2 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। सो फाइंड आउट करनी आगे स्टूडेंट आपको सिर्फ दो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ था कितना था 1 सेंटीमीटर और हमने एंटायर शेप की क्या पता कर ली है डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। और स्टूडेंट मैं आपको ये बता चुका हूँ फॉर एग्जांपल दिस वन इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस वन इज द ब्रेड्थ बी ऑफ द रेक्टेंगल। सो लेंथ एल इज डिनोटेड एंड ब्रेड्थ को हमने बी के साथ डिनोट किया हुआ है। सो फॉर्मूला वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कह रहा है यूजिंग एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर। स्टूडेंट अगर ये एल है तो इसके सामने वाली ऑपोजिट साइड भी क्या होगी एल। अगर ये बी है तो स्टूडेंट इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी बी, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये लेंथ है तो इसके ऑपोजिट साइड ये भी लेंथ होगी, अगर ये ब्रेड्थ है तो इसके ऑपोजिट साइड ये भी क्या होगी ब्रेड्थ। सो डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी कंडीशन क्या थी ये जो आपकी साइड्स दी स्टूडेंट ये टेढ़ी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। इनमें आपस में एंगल क्या है 90 डिग्री, मतलब ये सीधी हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये सीधी लाइंस हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या था उसमें भी क्या था ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बस स्टूडेंट ये वाली जो साइड थी वो क्या थी टेढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट। और रेक्टेंगल में क्या है ये साइड क्या है सीधी है। ठीक है स्टूडेंट। सो फाइंड आउट यहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। ये भी लेंथ है आपकी और ये भी क्या आपकी ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। लेंथ ये वाली लेंथ, ब्रेड्थ ये वाली ब्रेड्थ, अगेन लेंथ ये वाली लेंथ, ब्रेड्थ बी ये वाली ब्रेड्थ बी। तो क्या आ गया L + L कितना आ गया 2L, B + B कितना आ गया 2B। क्या आंसर आ गया 2L + 2B। 2 अपने का निकाल लिया स्टूडेंट कॉमन, क्या आ गया 2 × L + B, 2 × L + B। दिस इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट। सो पेरीमीटर ऑफ आपके रेक्टेंगल का क्या फार्मूला आ गया 2 × L + B। अब स्टूडेंट ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है स्टूडेंट। सो क्या क्वेश्चन कह रहा है ए बॉय रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब स्टूडेंट कौन सी फील्ड है आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड। एक बॉय है वो क्या कर रहा है भाग रहा है। ठीक है स्टूडेंट। वो अराउंड दिस रेक्टेंगुलर फील्ड क्या कर रहा है रन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। ए बॉय रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है स्टूडेंट आपकी 40 मीटर एंड रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है स्टूडेंट आपकी बी आ गया 25 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। लेंथ आ गई 40 मीटर एंड ब्रेड्थ आ गई 25 मीटर। कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन इफ ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ दैट फील्ड। अब स्टूडेंट पहले तो हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मीन्स यहाँ से एक बॉय रन करना स्टार्ट हुआ, पहले इस तरफ गया
फिर स्टूडेंट इस तरफ गया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ आ गया। ये फुल एक राउंड आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये क्या आ गया, एक राउंड आ गया। अब उसने कितने राउंड ऐसे लगाए हैं, 4 राउंड। पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स जो उसने एक राउंड में कवर किया डिस्टेंस, वो क्या होगा स्टूडेंट, पेरीमीटर। ये एक राउंड है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ था, दिस वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, और यही क्या आपका एंड पॉइंट। यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ था, ये आपका इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है, और वापस कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया। ये कंप्लीट उसका एक चक्कर पूरा हो गया। अब पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पहले तो स्टूडेंट उसने 40 मीटर ये किया, फिर 25 मीटर ये, फिर 40 मीटर ये, और ये कितना आ गया, 25 मीटर। सो पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, इन रेक्टेंगुलर फील्ड 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी और सम ऑफ ऑल साइड, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लो। 2 लेंथ कितनी है स्टूडेंट आपकी 40 और ब्रेथ कितनी है 25, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 65। ठीक है स्टूडेंट, सो 2 इंटू 65 कितना आ गया 130 मीटर। और ये 130 मीटर स्टूडेंट किस में आया, एक राउंड में, क्योंकि ये पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स ओनली वन राउंड। सिर्फ उसने ये वाली साइड्स उसने कवर की हैं, यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ था, ये उसका एक राउंड पूरा हो गया। उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द शेप, और यहाँ पे शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर शेप है। अब स्टूडेंट उसने ऐसे कितने राउंड्स लगाए हैं, उसने 4 राउंड्स लगाए हैं। कितने राउंड्स लगाए हैं, पेरीमीटर का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन वन राउंड। एक राउंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टूडेंट वो कितना है 130 मीटर। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आ गया, फिर वापस यहीं पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गया उसका वन राउंड, लेंथ ब्रेथ। पेरीमीटर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 25, और ये आंसर आ गया था आपका 130 मीटर। और पेरीमीटर मीन्स डिस्टेंस कवर इन वन राउंड। कितना आया स्टूडेंट आपका 130 मीटर। और हमने डिस्टेंस कितने राउंड्स में निकालना है, 4 राउंड्स में, तो क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक राउंड का हमें पता चल गया, तो 4 राउंड्स का क्या होगा, डिस्टेंस कवर इन हाउ मेनी राउंड्स, 4 राउंड्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 130, क्योंकि एक राउंड का डिस्टेंस कितना है 130, तो 4 राउंड्स का कितना होगा 4 इंटू 130। ठीक है स्टूडेंट, सो 4 इंटू 130 कितना आ गया 4 इंटू 0 0 3 4 12 1 एंड 520 मीटर। कितना आ गया आपका 520 मीटर, दिस वन। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला, पेरीमीटर। पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब डिस्टेंस कवर बाय दिस बॉय इन वन राउंड। सो वन राउंड में कितना डिस्टेंस आया स्टूडेंट आपका 130, और उसने ऐसे कितने राउंड्स लगाए हैं 4 राउंड्स। तो एक राउंड में अगर 130 है तो स्टूडेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 राउंड्स में कितना डिस्टेंस आएगा 4 मल्टीप्लाई 130 कितना आ गया आपका 520। ठीक है स्टूडेंट, सो सी इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टूडेंट आपका 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। ये आपकी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, और ये आपकी थर्ड साइड, ये आपकी फोर्थ साइड, ये आपकी फिफ्थ साइड, ये आपकी सिक्स्थ साइड, और ये आपकी 7 साइड्स। तो टोटल स्टूडेंट कितनी साइड्स हो गई हैं 7 साइड्स। सबसे पहले ये ना हो स्टूडेंट कि आप साइड ही बीच में कोई छोड़ दो। अगर आपने साइड बीच में कोई छोड़ दी तो स्टूडेंट सारे किए किराए पे क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। सो साइड्स आपने ध्यान से काउंट करनी है, सारी साइड्स लेनी है, सारी साइड्स का क्या करना है आपने, साइड्स को ऐड करना है और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 7 साइड्स हो गई हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ गया 8, ये रहा 8 लिख दिया। उसके बाद ये वाली साइड, इस साइड की कितनी डायमेंशन है 16 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने। फिर ये वाली साइड ली, इस साइड की कितनी डायमेंशन है 4,
फिर ये वाली साइड ली, कितना आ गया 12, फिर ये वाली साइड ली 12, फिर ये वाली साइड ली 4, फिर अगेन ये वाली साइड ली, कितना आ गया 16। सो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी साइड थी स्टूडेंट 7, और 7 साइड्स का हमने क्या कर दिया सम कर दिया। तो उसके बाद ये हमारा क्या आ गया हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या आ गया हमारे पास पेरीमीटर, क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन डायग्राम। और ये आपके 2018 का क्वेश्चन है, पिछले वाला 2019 का था और ये वाला आपका 2018 का क्वेश्चन है। सो ये कितना आ गया स्टूडेंट 16 + 8 कितना हो गया 24, 24 + 4 28, 28 + 12 40, 40 + 12 52, 52 + 4 56, एंड 56 + 16 कितना आ गया आपका एक कैरी 5 6 72। तो क्या आ गया आपका 72 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस गिवन डायग्राम, तो वो आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समटाइम्स वी आर नॉट गिवन द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कई बार स्टूडेंट हमें लेंथ सारी साइड्स की लेंथ नहीं दी होगी, तो हमने कैसे निकालनी है विजुअलाइजेशन मेथड के साथ। फॉर एग्जांपल कह रहा है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। अब स्टूडेंट ये साइड की लेंथ हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इस साइड की लेंथ भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट क्या रह गया, इस वाली साइड की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट 2016 का क्वेश्चन है। आज जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट वो प्रीवियस ईयर्स के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से आपने देखने हैं कि 2016 का आपका क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट ये आपका क्या है टोटल 12 सेंटीमीटर, यहाँ से ये लेके यहाँ तक कितना आपका 12 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, और बाकी ये वाला बच गया स्टूडेंट, ये कितना आ गया टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर। 12 में से 5 यहाँ पे आ गया, तो बाकी कितना रह गया यही वाला 12 - 5 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हिडन साइड थी उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है, कितनी आ गई स्टूडेंट आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, कैसे फाइंड आउट की, हमें ये 12 सेंटीमीटर पता थी ऑपोजिट साइड, ये पता है 5 सेंटीमीटर, और बाकी ये वाला पता करना रह गया है, वो हमने फाइंड आउट करना था। और ये टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 में से ये 5 तो हमारे पास गिवन है, तो बाकी 12 - 5 ये कितना बाकी रह गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वाली साइड की लेंथ कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस वाली साइड की लेंथ भी पता करनी है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है ये वाली बी, और स्टूडेंट ये कितनी है आपकी, ये आपकी 9 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है स्टूडेंट आपकी 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये कितनी रहेगी बाकी, ये टोटल आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक सारी कितनी है 9, ये आपकी 9 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी रह जाएगी बाकी 9 - 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी 9 सेंटीमीटर थी ये वाली सारी लेंथ, ये लेंथ आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। ऑपोजिट साइड देखनी है स्टूडेंट, कहीं ये ना हो आप इंटरमिक्स कर दो। यहाँ पे हमने कौन सी साइड देखी थी, अगर ये 12 देखी थी तो इसके ऑपोजिट स्टूडेंट कौन सी साइड है, ये वाली 5 सेंटीमीटर। पैरेलल देखनी है, बिल्कुल आमने सामने वाली, पैरेलल मीन्स आमने सामने वाली साइड देखनी है। ये आपकी 12 थी, इसके सामने वाली साइड कौन सी है 5, तो 12 - 5 बाकी कितना रह गया स्टूडेंट आपका ये 7 सेंटीमीटर। अब ये 9 सेंटीमीटर देख रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है स्टूडेंट, ये वाली और ये वाली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली तो 4 हमें गिवन है, अब बाकी क्या बचा 9 में से ये 4 गए, बाकी कितने रह गए 5, तो ये वाली 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है स्टूडेंट, आमने सामने मीन्स पैरेलल साइड देखनी है। 9 के सामने क्या है 4, और 9 - 4 क्या आ गया 5, तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट आपकी
5 सेंटीमीटर, 5 + 4 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल आमने सामने वाली साइड देखनी है। तो हमारे पास ये हिडन साइड्स आ गई ए एंड बी, ठीक है स्टूडेंट, जो हमने सपोज की थी। और यहाँ पे ए कितना आ गया स्टूडेंट आपका, ये 12, इसके सामने वाली साइड क्या है 5, बाकी क्या बच गया 12 - 5 7 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद बी हमने फाइंड करनी है, ये 9 सेंटीमीटर है। इसके सामने वाली साइड कितनी है स्टूडेंट, ये आपकी 4 सेंटीमीटर। 9 - 4 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास क्या आ गई हिडन, ये आपकी 7 सेंटीमीटर और ये आपकी 5 सेंटीमीटर। अब क्या पता करना है स्टूडेंट हमने, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। 9 सेंटीमीटर ये रहा, 5 सेंटीमीटर ये रहा, 4 सेंटीमीटर ये वाली साइड ये रही, 7 सेंटीमीटर ये वाली साइड, 5 सेंटीमीटर ये वाली साइड, 12 सेंटीमीटर ये वाली साइड। सारी साइड्स होगी स्टूडेंट, सारी साइड्स की हमने लेंथ ऐड कर दी, तो वो क्या आ गया आपका पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अगेन कैलकुलेट द लेंथ्स ऑफ द मिसिंग साइड्स टू फाइंड द पेरीमीटर। सबसे पहले हमने स्टूडेंट क्या पता करना है, पेरीमीटर तो हम बाद में पता करेंगे, पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ जो मिसिंग है। अब स्टूडेंट ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों के आपस में इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट ये वाली भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। सो पी हमें पता चल गया, पी की क्या वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, पी हो गया स्टूडेंट आपका। और अब ये स्टूडेंट कितना आपका 6 सेंटीमीटर, और इसके सामने ये क्या आपका एस, ये भी क्या होगा स्टूडेंट आपका फिर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एस हो गया स्टूडेंट आपको विजुलाइज हो गया कि ये और ये आपस में क्या है इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली साइड ये भी कौन सी होगी स्टूडेंट आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये वाली साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब इसके सामने वाली साइड देखो, इसके सामने वाली एक साइड तो ये क्यू है, एक साइड आपकी आर है, ठीक है स्टूडेंट। और बीच में आपको ये क्या दे रखा है गैप, आपको ये आपको 2 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको 2 सेंटीमीटर का ये वाला गैप दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला सारा गैप कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाले इस वाले की लेंथ आपको दे रखी है कितनी है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर, और इस वाले की लेंथ भी आपको दे रखी है स्टूडेंट, ये कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टूडेंट आप ये वाला फाइंड कीजिए, इसके सामने वाली साइड कौन सी है ये वाली। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट ये भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये इसके क्या है सामने। अगर ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल आमने सामने मीन्स पैरेलल। अब ये डायमेंशन देखिए, ये और ये ध्यान से विजुलाइज कीजिए सेम है, तो जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड क्या आ गया इसका, तो ये टी भी क्या आ गया स्टूडेंट आपका 2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यू आप फाइंड आउट कीजिए। अब स्टूडेंट ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ये कितना आपका 2 सेंटीमीटर, और ये कितना आपका 4 सेंटीमीटर। अब 4 + 2 8 सेंटीमीटर, प्लस ये 4 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल ये वाला 12 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट ये भी कितना होगा बिल्कुल उसके सामने, ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो यू भी कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये वाला 4 + 2 6 10 4 + 2 ये आपका 6 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखिए विजुलाइज कीजिए, यहाँ से यहाँ ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये कितना आपका 2 सेंटीमीटर, 4 + 2 कितना आ गया 6, और 6 + ये 4 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 10। अगर ये 10 है यहाँ से यहाँ ये सारी लेंथ 10 है, तो स्टूडेंट ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 10, तो यू भी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट हिडन साइड्स को फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले पी हमने फाइंड आउट की थी, पी क्या था, इस 2 सेंटीमीटर के इक्वल एंड ऑपोजिट, तो पी कितना आ गया स्टूडेंट आपका 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अब क्यू इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट आपका, ये आर, ध्यान से देखिए ये आपको बिल्कुल क्या नज़र आ रहे हैं, सेम, इनकी साइड्स, इनकी लेंथ्स आपको क्या नज़र आ रही हैं, सेम। क्यू इज इक्वल टू आर। अब स्टूडेंट क्यू इज इक्वल टू आर ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट ये कितना था टोटल, पहले आप ये देखिए, ये कितना था 4 + 2 कितना था स्टूडेंट आपका 6, 6 प्लस ये 4 आपका कितना है स्टूडेंट आपका ये 10 सेंटीमीटर, और ये टोटल आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, टोटल आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये और ये टोटल स्टूडेंट कितने पार्ट्स हैं, ध्यान से देखिए, एक पार्ट ये है, ये कितने पार्ट्स आ गए ध्यान से देखिए, एक पार्ट ये आ गया स्टूडेंट आपका, एक पार्ट ये आ गया, और एक पार्ट आपका ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला पार्ट आपका बच गया, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना था स्टूडेंट आपका 5, और 5 में से ये आपका 2 गया, इसके सामने देखिए, इसके सामने स्टूडेंट क्या है ये 2 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर थी, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आपकी 5 सेंटीमीटर थी, और ये कितनी है स्टूडेंट आपकी 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये और ये कितनी आ गई क्यू प्लस आर, ये टोटल आपकी 5 सेंटीमीटर थी, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, और बाकी क्या बच गया क्यू एंड आर, क्यू प्लस आर कितना आ गया 5 - 2 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 3 सेंटीमीटर, और क्यू इज इक्वल टू क्या आर, दोनों हाफ हाफ हैं, तो क्या आ गया 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आपका 1.5 सेंटीमीटर। सो क्यू और आर कितना आ गया स्टूडेंट आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर थी, ये आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब ये क्यू प्लस आर कितना आ गया 5 - 2 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, और क्यू इज इक्वल टू क्या आर है, तो दोनों हाफ हाफ आ गए, कितना आ गया 3/2 का मतलब है 1.5 सेंटीमीटर। सो ये क्यू इज इक्वल टू आर कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट एस हमने फाइंड आउट करना है, एस किसके इक्वलेंट पैरेलल है 6 के, तो एस भी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमने टी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ये टी किसके इक्वलेंट पैरेलल है 2 सेंटीमीटर के, तो टी भी कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब यू ये वाला सारा, ये सारा कितना है, ये आपका 4 सेंटीमीटर प्लस ये 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर प्लस ये आपका 4 सेंटीमीटर, 6 + 4 कितना आ गया 10, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। सो आपकी सारी साइड्स आ गई, और पेरीमीटर क्या आ गया स्टूडेंट आपका, यहाँ से शुरू हो जाओ गिनना 5 सेंटीमीटर ये वाला, 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट आपका ये वाला, और ये आर कितना आया था 1.5 सेंटीमीटर, और फिर ये 6 सेंटीमीटर ये वाला, और 4 सेंटीमीटर ये वाला, फिर 2 सेंटीमीटर आपका ये वाला, फिर ये यू कितना आया था आपका 10 सेंटीमीटर ये वाला, और फिर ये टी कितना आया हुआ है 2 सेंटीमीटर ये वाला, और फिर ये वाला 4 सेंटीमीटर ये वाला, और ये एस कितना आया हुआ था आपका 6 सेंटीमीटर ये वाला, और फिर ये क्यू कितना आया हुआ आपका 1.5 सेंटीमीटर, और पी कितना आया हुआ स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर ये वाला। तो ये सारी साइड्स हमने ऐड कर दी, तो ये आपका पेरीमीटर आ गया, क्या आ गया पेरीमीटर 46 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 46 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। अब स्टूडेंट कहता रिमेंबर द डैशीज इंडिकेट द साइड्स दैट आर ऑफ सेम लेंथ। अब स्टूडेंट ये आपके डैशीज हैं, इनका क्या मतलब है कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं सेम लेंथ, इसका मतलब इसकी 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 और इसकी लेंथ क्या स्टूडेंट सेम, और ये जो डबल लाइंस हैं इनकी और इनकी लेंथ क्या है सेम, ये इंडिकेट कर रही हैं किन किन साइड्स की लेंथ सेम है, ठीक है स्टूडेंट। सिंगल
आपकी जो डैश है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सिंगल डैश का मतलब है इन सबकी लेंथ क्या है, सेम। फिर ये डबल डैश का मतलब क्या है कि इसकी और इसकी लेंथ क्या है, सेम। ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपका अगर 5 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट ये कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना आएगा 4, ये भी कितना आएगा 4, ये भी कितना आएगा 4। और ये आपका डबल लाइन वाला अगर 5 है तो स्टूडेंट ये भी कितना आएगा 5। तो क्या आंसर आ गया 5, ये रहा 5, 4 ये रहा 4, फिर 4 ये वाला 4, ये 5 ये वाला 5, ये 4 ये वाला 4, और फिर से ये वाला 4 ये वाला 4। टोटल पेरीमीटर कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट आप, ये 5 सेंटीमीटर है तो डबल लाइन वाला ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब ये सिंगल डैश वाला कितना 4 सेंटीमीटर, तो ये सारे सिंगल डैश वाले हैं तो ये भी क्या होंगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड सबको ऐड कर लो तो आंसर क्या आ गया आपका 26 सेंटीमीटर। मेन इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है कि आपने जो रेस्ट ऑफ द साइड्स थी उनकी लेंथ आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे पता चला स्टूडेंट, इनकी जो डैश है ये सिंगल डैश है, मींस इनकी साइड सेम है, और जो ये डबल डैश वाले हैं इनकी साइड सेम है। अगर ये डबल डैश वाला ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी डबल डैश वाला कितना होगा 5 सेंटीमीटर। और अगर ये सिंगल डैश वाला 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, और टोटल हमने पेरीमीटर निकाल लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। अब स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या निकालनी है, हमें ये हिडन साइड्स नहीं पता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी है हमने, हिडन साइड। क्या फाइंड आउट करनी है, हिडन साइड। तो हिडन साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले वो देखिए। अब स्टूडेंट ये आपकी फिगर क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फिगर लग रही है आपको, ये तो टेढ़ी-मेढ़ी लग रही है, सिमेट्रिकल फिगर है स्टूडेंट। अगर ये 4.5 मीटर है तो स्टूडेंट ये भी कितनी होगी 4.5 मीटर। ध्यान से देखिए फिगर को, बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। ये सेंटर से जितना इधर है ये वाली फिगर, उतनी ही इस सेंटर से इधर है। इसका मतलब ये सारी साइड्स के हैं आपस में सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स अगर ये 4.5 है तो स्टूडेंट इसके ये वाली साइड भी कितनी होगी 4.5। ठीक है स्टूडेंट, और ये टोटल कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको गिवन है 5, ये 5 मीटर गिवन है, और ये आपको 4 मीटर ये भी गिवन है। अब स्टूडेंट ये टोटल आपका 5 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपका 4। तो बाकी स्टूडेंट ये वाला कितना बच गया 5 - 4 कितना आ गया 1 मीटर। ये रहा आपका 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, 1 मीटर कैसे आया, ये टोटल आपका 5 मीटर था, ये आपका 4 मीटर है, तो बाकी ये वाला कितना बच गया स्टूडेंट 5 - 4 कितना आ गया 1 मीटर। मीन्स ये वाला कितना आ गया आपका, ये वाला कितना आ गया 1 मीटर। 4 + 1 5, ये रहा आपका 5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका ये 5, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना दे रखा है ये वाला 5। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ आपको 4, और ये बाकी कितना बच गया स्टूडेंट आपका 5 - 4 कितना आ गया 1 मीटर। सो ये वाला भी 1 मीटर आ गया, और ये इसके इक्वल एंड पैरेलल आमने सामने है। अगर ये 1 मीटर है तो स्टूडेंट ये भी कितना होगा 1 मीटर। सो हमारे पास सारी हिडन साइड्स आ गई स्टूडेंट। अब पेरीमीटर निकालेंगे, ये 4.5 ये वाला आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 2 मीटर ये वाला आ गया, फिर ये 1 मीटर ये वाली साइड आ गई, फिर ये 2 मीटर ये वाली साइड आ गई, फिर अगेन ये 1 मीटर ये वाली साइड आ गई, फिर ये 2 मीटर ये वाली साइड आ गई, और लास्ट वाली ये 4.5 मीटर ये वाली साइड आ गई। ठीक है, सो इन सारी साइड्स की लेंथ हमने ऐड कर दी तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 17 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ दिस शेप इज 17 मीटर। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है। अगर नहीं समझ लगेगी तो आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके अच्छे से देख लो, क्योंकि ये स्टूडेंट अगर पेरीमीटर के क्वेश्चन ये वाला नहीं हुए आपसे तो ये वाला सब बेकार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना सारा कुछ। दिस शेप, नाउ दिस इज ए शेप हैविंग हाउ मेनी साइड्स 4 साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, और कोई भी साइड किसी के इक्वल एंड पैरेलल है, ये आपकी 3 और 1.9, लेकिन स्टूडेंट बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ये आपकी इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ क्या है कम। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी साइड की लेंथ यहाँ पे सेम नहीं है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है,
सबसे पहले ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या आपको गिवन था स्टूडेंट? ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा था, ये आपको मीटर में दे रखा है, ये आपको मीटर में दे रखा है, और ये भी आपको मीटर में दे रखा है। अब स्टूडेंट जब हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, क्या आप 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर में ऐड कर सकते हो? नहीं। दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम। या तो दोनों मीटर में होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए? सेंटीमीटर में। क्योंकि आप मीटर और सेंटीमीटर को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के यूनिट्स के हैं आपके डिफरेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? यूनिट्स को सेम करना है। यहाँ पे यूनिट्स क्या आते हैं? सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है। अब स्टूडेंट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। हम सारे यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं स्टूडेंट? सेंटीमीटर्स में। तो मीन जो मीटर है उनको क्या कर दो? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो 1.9 को स्टूडेंट 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1.9 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका क्या मतलब है? 19 डिवाइड बाय का आ जाएगा 10। ये डेसिमल आपका हट गया। डेसिमल के बाद स्टूडेंट कितने डिजिट हैं? 1, तो उतनी नीचे जीरो लगा लो, 10 आ गया। और मल्टीप्लाई क्या था? 100। ये आपकी जीरो कट गई। 19 इंटू 10 कितना आ गया? 190। यूनिट्स क्या आ गए? सेंटीमीटर। सो 1.9 मीटर कितना आ गया? 190 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट 2.4 मीटर है। 2.4, पहले तो ये डेसिमल हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा? 10। डेसिमल हट गया। अब मीटर का क्या बनेगा आपका? सेंटीमीटर। मीन्स किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? 100 के साथ। ये क्या बन गया आपका? सेंटीमीटर। ये जीरो के साथ जीरो कट गई। 24 इंटू 10 कितना आ गया? 240 सेंटीमीटर। तो ये 2.5 मीटर कितना आ गया आपका? 240 सेंटीमीटर। और 3 मीटर है आपका। 3 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 के साथ। क्या आ गया? 300 सेंटीमीटर। सो हमने सारे मीटर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट? सेंटीमीटर्स में। सो ये आपका 300 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका 240 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका 190 सेंटीमीटर आ गया। और अब क्या निकालेंगे हम? पेरीमीटर। सो 256, ये रहा 256। 190 सेंटीमीटर, ये 190 सेंटीमीटर। 240 सेंटीमीटर, ये रहा 240 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर, ये रहा 300 सेंटीमीटर। तो यूनिट्स आपने स्टूडेंट ध्यान से देखना है। अगर आपको एक मीटर सेंटीमीटर दे रखा है तो आपने ऑप्शंस भी आपने देख लेनी है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर जो पेरीमीटर का है वो सेंटीमीटर में पूछा गया है कि मीटर में पूछा गया है, क्योंकि यूनिट्स आपके क्या होने चाहिए? सेम। यहाँ पे हमने जो आंसर निकाला किस में निकाला है? सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने सारी साइड्स की लेंथ किस में ले ली थी स्टूडेंट? सेंटीमीटर में। ठीक है स्टूडेंट। और आंसर क्या, इन सबको ऐड करोगे क्या आंसर आ जाएगा आपका? 986 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देख लेना। इन सबको हमने क्या किया है? मीटर्स को, जो ये आपके मीटर थे, इनको सबको क्या किया स्टूडेंट? हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनाया? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर बनाने के बाद सारी साइड्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 986 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स शेप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, और ये वाले क्वेश्चन हम स्टूडेंट लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस आप देख लो। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर 3 का पेरीमीटर का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।